दे दिया आपको। अब देखते हैं मार्केट्स कैसे अप्रोच करने वाला है फिर इस बैठक के आउटकम को। डेटा पॉइंट्स पोजीशनिंग क्या सजेस्ट करती है, एक्सपायरी क्या होगी और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। वीरू गुड मॉर्निंग, बताएं। आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी मैं नीरज जी की कमेंट्री को भी बहुत बारीकी से सुन रहा था। उन्होंने दो टिप्पणियां काफ़ी महत्वपूर्ण करी, डॉलर की स्ट्रेंथ, और आई थिंक इसके चलते हमें अगले कुछ सेशन में डॉलर इंडेक्स पर नज़र रखनी पड़ेगी। आशीष देखिए, कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स अब बहुत मायने नहीं रखती हैं। आई मीन कल जो बड़ा मैसेज आया है वो वॉल स्ट्रीट से आया है, यूएस फेड से आया है, लेकिन आप बड़ी चीज़ देखें कि क्या करना चाहिए। देखिए, कल हमारा निफ्टी ऑलमोस्ट आशीष 10 पॉइंट के फ्रैक्शन से ऑल टाइम हाई छू के आया है। उसके बाद जैसे कि आप शुरू में मेंशन कर रहे थे कि नर्वसनेस थी यूएस फेड की डिसीजन की। करीब करीब 1600 करोड़ रुपए की 1700 करोड़ रुपए की टोटल सेलिंग थी। एफआईज ने इंडेक्स भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, कॉल शॉर्ट भी करी, कॉल लॉन्ग भी करी, और पुट लॉन्ग भी थी 38,000 की। लेकिन मैं दो चीज़ कहूँगा आशीष, आप निफ्टी के चार्ट को देखिए, वो चार्ट जो कि कल का ऑल टाइम हाई छू के आया है, और निफ्टी बैंक जो कि कल भी 35,000 के आसपास क्लोज हुआ, आज गैप डाउन ओपन होगा। मैं शायद आशीष ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आज के इस सेशन में जो कि एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी डे के दिन गैप डाउन ओपनिंग को सेल करके चेस करना, इसकी राय मैं नहीं दूंगा। आशीष जानते क्या है, इस चार्ट पर निफ्टी के और निफ्टी बैंक के चार्ट पर दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। निफ्टी बैंक का 20 डे में आता है 34,700 के जोन में, और उसके नीचे अगर आप देखिए 34,500 और 600 के जोन में सबसे ज़्यादा पुट खड़ी हुई है। और निफ्टी पर 15,600 और 700 के जोन में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट खड़ी है, और वो है आपका एग्जैक्टली अगर आप देखें तो करीब करीब समझ लीजिए कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं शॉर्ट पे, तो याद रखिएगा 34,600 और 34,550 और बैंक निफ्टी, अगर ये वॉलेट हो जाए तो ही शॉर्ट कीजिएगा या फिर शॉर्ट कैरी करिएगा। और निफ्टी पे 15,650 और 600 वॉलेट हो जाए स्पॉट पे, तभी शॉर्ट करिएगा और शॉर्ट कैरी करिएगा। और इसके ऊपर अगर याद रखिएगा निफ्टी और निफ्टी बैंक सेटल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी कोलैप्स होने को तैयार नहीं है। बेटर है आशीष, आई मीन इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको अगर आप देखें एक ही साथ तालमेल बिठा कर एक ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। मार्केट मैसेज को रीड करिए और क्लोजिंग में कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग सुबह कोई ट्रेड समझ में आ नहीं रहा है। मैं वेट करूंगा, आई थिंक क्या निफ्टी और निफ्टी बैंक करते हैं 34,500 और 600 के साथ, क्या निफ्टी करता है 15,650 और 600 के साथ। तो अवॉइड इनिशियली कोई भी ट्रेड आशीष। अवॉइड इनिशियली कोई भी ट्रेड, एटलीस्ट निफ्टी बैंक के पर्सपेक्टिव से। और क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स देख लीजिए। निर्मल बंग कह रहे हैं विप्रो में खरीदारी करने का मन है, 570 तक के टारगेट्स। विप्रो की कल न्यूज भी कुछ आई थी बाजार बंद होने के बाद, कोई 5G को लेकर करार। वेवस्ट्रैटेजी.com का टॉप प्रेफर्ड बेट है नेस्ले। कल HUL की अगुवाई में FMCG अच्छा कर रहा था, आज नेस्ले का डेके ट्रेड आ गया 19,040 19,043 तक के टारगेट्स। और रेलिगेयर ब्रोकिंग भी एक और IT स्टॉक पर ही दाव लगा रहा है, वो है टेक महिंद्रा। खरीदारी करने के मौके 1150 के लेवल्स। जिन लोगों ने कल कमाई का अड्डा देखा था, उसमें टेक महिंद्रा की कॉल्स तो आप वैसे ही राइड कर रहे हैं, तो और एक और उस पर सोने पे सुहागा। रेलिगेयर ब्रोकिंग भी उस स्टॉक को लेकर एग्रेसिवली बुलिश होता हुआ। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर। क्विकली अब हर्षदा के पास चलते हैं, आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझ लिए जाए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। आशीष गुड मॉर्निंग। तो आज जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे हेडलाइन में कि डिफेंस स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। देखिए, एग्जिस्टिंग जो 41 फैक्ट्रीज है उनको 7 कॉर्पोरेट एंटिटीज में सरकार ने बांटने का फैसला कर लिया है। अब इन सबको प्रोफेशनली रन किया जाएगा। अब इसमें समझना यह है कि जो करंट लिस्टेड कंपनियां हैं और स्पेशली जो आपकी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं जो लार्जली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ काम कर रही थी या फिर उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर रही थी, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो उन निजी कंपनियों पर आप ध्यान दीजिए। ये सरकारी कंपनियां तो वैसे भी रेडार पर रहेंगी, तो निजी कंपनियों में आपका एस्ट्रा माइक्रो है, भारत फोर्ज है, L&T है, क्योंकि इन सब ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा काम इनफैक्ट अपने डिफेंस आर्म्स का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ मिलकर किया है। तो निजी प्लेयर्स पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखना होगा। इस पर ऑफ कोर्स डिटेल्स अवेटेड है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और ऑफ कोर्स भारतीय डिफेंस मैकेनिज्म के लिहाज से एक बहुत ही बड़ी पहल है। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स एक बार फिर फोकस में है। MD का पद कौन संभालने वाला है, इसको लेकर अब फिलहाल जो नेटवर्क 18 के हाथ जानकारी कल एक्सक्लूसिवली लगी, तो वो यही है कि जो करंट MD है गुंटर बुशेक, उनको
को दरअसल 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, क्योंकि अभी तक एक नया रिप्लेसमेंट कंपनी के हाथ नहीं लगा है। तो जब तक वो नया एमडी नियुक्त नहीं किया जाता, गुंटर बुशेक को 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। याद रखिएगा, इन्हीं की अगुवाई में दरअसल टाटा मोटर्स ने बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स पिछले 5 सालों में लॉन्च किए थे और ऑफ कोर्स पैसेंजर व्हीकल में कुछ अपना नाम फिर कमाया। तो ये स्टॉक रेडार पर रखेंगे। नंबर्स के लिहाज से सोमानी सेरेमिक्स और सीईएससी के नतीजा है। सोमानी सेरेमिक्स का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। रेवेन्यू में 58% तक का इजाफा, इबिटा 550% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे, हालांकि जो आंकड़ा है वो करीब करीब 35 करोड़ के आसपास का आया, हालांकि एक एक्सेप्शनल लॉस भी है। सीएससी के भी नंबर्स में फटाफट आपको बता दूं, कंसोलिडेटेड 429 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया, इजाफा है, और रेवेन्यू भी 2890 करोड़ पर आया और इसमें भी एक जंप ही देखने को मिला है। ओके, ढेर सारे स्टॉक्स से न्यूज हैं, तमाम स्टॉक्स पे आज रिएक्शन अवेटेड है। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर, एक तो वीकली एक्सपायरी है, पावर ग्रिड निफ्टी की एक कंपनी जिसके नंबर्स, कैश मार्केट में नैटको फार्मा, हेल्थ केयर ग्लोबल, जेएनके बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के नंबर्स, प्राइमरी मार्केट्स में 2 इश्यूज का डे 2, केआईएमएस का आईपीओ और डोडला डेयरी का आईपीओ का डे 2 है आज, और अनलॉक की तरफ और बढ़ते हुए हम तो केरला आज से रिस्ट्रिक्शंस ईज करने जा रहा है। डिज्नीलैंड पेरिस, देश में नहीं विदेश में भी ऐसा हो रहा है, डिज्नीलैंड पेरिस आज से रीओपन होगा, और आज नई मर्सिडीज बेंज एस क्लास इंडिया का लॉन्च होने जा रहा है। अच्छा, इस बीच नीरज जी पता है आपको, इलॉन मस्क साहब का एक और, इलॉन मस्क साहब नहीं मानेंगे तो दूसरा ऑप्शन मिल गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब, आपने पढ़ा होगा, वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 कोका कोला की बोतल हटा के पानी की बोतल रख दी तो कोका कोला का स्टॉक पिट गया पूरी तरीके से। हाँ, तो कई लोग कह रहे थे भाई एक सनफीस का बिस्किट ला देते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आईटीसी का भला हो जाता। तो कल तो गजब का वैल्यू इरोजन हुआ जब रोनाल्डो साहब ने वो बॉटल्स उठाई। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।